गुजरात में किसका पलड़ा भारी? क्या गुजरात में अब की बारी आपकी बारी? क्या मोरबी हादसे का दर्द बीजेपी का बिगाड़ेगा खेल? क्या मोदी मैजिक के सामने आप और कांग्रेस होगी फेल? गुजरात इन दिनों पॉलिटिकल हेडलाइन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अखबारों से लेकर चैनलों तक में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया है, गुजरात, गुजरात और गुजरात। और भला हो भी क्यों ना, जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी बस नजदीक ही आ गई है। जैसे ही सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, गुजरात में सियासी तपिश बढ़ रही है और बढ़ रही है आपकी उम्मीदें, कांग्रेस का इंतजार। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से है तैयार। चुनावी महाकुंभ में तीनों पार्टियां जान लगा रही हैं। नगर निगम के चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद आपके जलवे हैं, लेकिन मोरबी हादसे से क्या बीजेपी का खेल बिगड़ेगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ताजा ओपिनियन पोल आया है तो बीजेपी का खेमा गदगद हो गया। लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो बीजेपी से खासा नाराज है। चाहे बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला हो या शहरों में लग रही गंदगी का अंबार हो। याद रखें, मूलभूत सुविधाएं और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। और मोरबी की गम को भला कौन भुला सकता है, सिवाय कुछ सियासतदानों को छोड़कर। मोरबी जहां हाल ही में भीषण हादसा हुआ, मृतकों का आंकड़ा शतक पार कर गया। चुनावी जनसभाएं स्थगित नहीं हुई, लेकिन इलाके के कई घरों में चूल्हा नहीं जला। गुम हुए लोगों के अपनों को उनका इंतजार है, जो हादसे में काल के गाल में समा गए। उनके परिजनों के मायूस चेहरों पर सवाल है। आम लोगों के मन में गुस्सा है। कानून प्रशासन की ऐसी फजीहत भला कभी देखी भी है पहले? नहीं ना। जब देश के प्रधानमंत्री दर्द पर मरहम लगाने आते हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान देने की बजाय उस पर नमक छिड़का है और अस्पतालों की मरम्मत पर सारा ध्यान लगाया है। सोचिए उन पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनों को खोया। और अब ये देखना पड़ रहा है, क्या मोरबी की जनता चुनावों में इन सबका जवाब नहीं देगी? ये जानने के लिए जरा इस हॉट सीट के समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। 2020 में मोरबी में विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें कुल 45.14% वोट डाले गए थे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी से उषा सिरोही ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुशील चौधरी को 4 वोटों के मार्जिन से हराया था। आपको बता दें, मोरबी विधानसभा सीट कच्छ के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं विनोद भाई चावड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 2019 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरेश नारायण भाई माहेश्वरी को हराया था। बीजेपी की सीटें हो रही हैं कम। भले ही गुजरात में बीजेपी की सरकार पिछले 27 साल से है, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की सीटों में लगातार कमी आई है। पर पार्टी किसी भी कीमत पर मोदी शाह के गृह राज्य को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 182 में से 99 सीटें मिली थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को कमान सौंपना भी एक बड़ी चुनौती है। अब एक नजर उस सर्वे पर डाल लेते हैं जिसके दम पर बीजेपी की वापसी का दावा किया जा रहा है। उत्तर गुजरात में खिलेगा कमल। गुजरात के नए नवेले सर्वे के मुताबिक उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से बीजेपी को 18 में से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 7 से 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको यहां पर 0 से 4 सीटें हासिल हो सकती हैं। आने के खाते में भी इतनी ही सीटों का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में क्या होगा? दक्षिण गुजरात में 35 सीटों का चुनाव होगा, जिस पर बीजेपी को बेहद मजबूत बताया जा रहा है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी 26 से 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 से 8 सीटें ही जीत सकेगी। आपको 0 से 2 सीटों पर जीत हासिल होगी। आने को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। बाकी लगभग आने सभी उपमंडलों का जिक्र अगर करें तो यहाँ भी कमल खिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर ये तो आने वाले 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि क्या मोरबी हादसा, स्कूलों की बदहाली और बिल्किस बानो मामले का चुनावों में बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।